हरे कृष्णा। तो पिछले वाले वर्सेस में वर्स 4 में भगवान श्री कृष्णा एक इंडिविजुअल जो कि योगारूढ़ स्टेज में है उसके बारे में बता रहे थे। 3 सिम्टम बताए थे उस वाले वर्स में कि जो इंसान सारे मटेरियल डिज़ायर्स को रिनाउंस कर दिया है, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए एक्ट नहीं करता है और जो कोई भी फ्रूटिव एक्टिविटी में एंगेज नहीं करता, ये 3 चीज़ अगर ऐसा सिम्टम है तो योगारूढ़ तदोच्यते, ही इज सेड टू बी एलिवेटेड इन योगा। तो वो वाला वर्स हम लोग देखे थे। अब इस वाले वर्स से वर्स 5 से भगवान श्री कृष्ण बताने वाले कि कैसे हम लोग भी एलिवेटेड हो सकते हैं, हम लोग भी वैसे स्टेज में आ सकते हैं धीरे धीरे। और थोड़ा सा योगारूढ़ जो इंडिविजुअल है उसका ही सिम्टम्स बताने वाले हैं इन सब वर्सेस में। तो देखते हैं वर्स 5 को। बहुत ज़्यादा अच्छा राइमिंग है वर्स 5 का। वर्स 5 गोes लाइक दिस। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैवात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। तो इस वाले वर्स में तुम देखोगे आत्मा, आत्मना, आत्मा कंफ्यूजिंग है। इस वाले वर्स में आत्मानम का मतलब है कंडीशनड सोल, हम लोग लिविंग एंटिटीज़, और आत्मना का मतलब है माइंड। तो पहले वाले लाइन में उद्धरेत आत्मना आत्मानम, तो पहले वाले लाइन में बोल रहा है कि एक कंडीशन सोल को अपने माइंड का हेल्प से अपने आप को डिलीवर करना है, अपना उद्धार करना है। उद्धरेत आत्मनात्मानम। और ना आत्मानम अवसादयत, ना आत्मानम अवसादयत, ना अपने आप को डिटोरिएट करना है, ना अपने आप को डिग्रेड करना है। आत्मैवा यात्मनो बंधुर, ये जो माइंड है वो एक लिविंग एंटिटी का फ्रेंड है, लेकिन एट द सेम टाइम आत्मैवा रिपुरात्मनः, लेकिन एट द सेम टाइम ये माइंड एक लिविंग एंटिटी का एनिमी भी है। तो ओवरऑल इस वर्स में ये बोला जा रहा है कि हम लोग को अपना माइंड को यूज़ करके अपने आप को हम लोग को डिलीवर करना है, ना कि अपने आप को डिग्रेड करना है। क्योंकि ये जो माइंड है ये हम लोग का फ्रेंड तो है, लेकिन एट द सेम टाइम ये हम लोग का एनिमी भी है। तो आते हैं श्रील प्रभात के ट्रांसलेशन और पर्पट में इस वाले वर्स को अच्छे से समझने के लिए। श्रील प्रभात की जय। One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. तो पर्पट, the word आत्मा denotes body, mind and soul depending upon different circumstances. तो थ्रू आउट भगवद गीता ये जो वर्ड आत्मा है इसको भगवान श्री कृष्ण अलग अलग जगहों में यूज़ करते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। ये जो वर्ड आत्मा है वो 3 कॉन्टेक्स्ट में 3 चीज़ों के लिए यूज़ होता है। पहला आत्मा मतलब जो कि हम लोग यूजली जानते हैं आत्मा, सोल। दूसरा आत्मा मतलब बॉडी भी रेफ़र करता है किसी किसी जगह में। और तीसरा आत्मा मतलब माइंड भी। तो ये अष्टांग योगा के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अष्टांग योग माइंड और सेंसेस और लिविंग एंटिटी के ऊपर ज़्यादा बेस्ड रहता है, तो ओवरऑल बोले तो इस कॉन्टेक्स्ट में आत्मा का मतलब माइंड और लिविंग एंटिटी को रेफ़र कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। और यहाँ पे इस वाले वर्स में श्रीला प्रभुपाद एक्चुअल में इस वाले वर्स के एक लेक्चर में बताते हैं श्रीला प्रभुपाद कि हम लोग का जो माइंड है वो एक ड्राइवर जैसा है और ये बॉडी जो है वो एक कार जैसा है, और हम लोग एज अ स्पिरिट सोल, एज अ लिविंग एंटिटी हम लोग इस कार में बैठे हुए हैं और माइंड ड्राइवर है। तो जैसे कि हम लोग गाड़ी में बैठ के एक ड्राइवर को बोल सकते हैं कि भाई मेरे को एक कृष्णा के टेंपल में लेके चलो, तो वो ड्राइवर हम लोग को कृष्णा के टेंपल में लेके जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग बोल सकते हैं कि भाई हमको दारू के दुकान में लेके चलो, तो वो दारू के दुकान में लेके चल जाएगा। तो एक लिविंग एंटिटी के पास थोड़ा सा इंडिपेंडेंस रहता है। वैसे ही हम लोग अपने माइंड को या तो कृष्णा के सर्विस में एंगेज कर सकते हैं और या तो माया के सर्विस में एंगेज कर सकते हैं। 2 चीज़ है, और हम लोग के पास थोड़ा सा इनफाइनाइटेस्टिमल इंडिपेंडेंस है, और इससे हम लोग को
विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस चूज़ करना है और हम लोग को कृष्णा को सर्व करना है, ना कि अपने आप को डिग्रेड करना है माया को सर्व करके। और ऐसा भी हो सकता है कि ड्राइवर लाइसेंस ले ले और कहीं पे भी ले जा रहा है, उसको समझ सकते हैं कि हम लोग का अनकंट्रोल्ड माइंड है और कुछ भी माइंड डिजाइग्नेशन दे रहा है और एक लिविंग एंटिटी बस कर रहा है उस चीज़ को। सेंस ग्रेटिफिकेशन हाँ ये, बिंज ईटिंग हाँ ये, तो ऐसा बोल सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड माइंड है। तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग माया के सर्विस में ना जाए, नहीं तो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में, मटीरियल एंगेजमेंट में फंसे रहेंगे। लेकिन इंस्टेड हम लोग को कृष्णा के सर्विस में जाना है और ऐसे हम लोग एलिवेट होंगे, इस मटीरियल वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा हैप्पीली रहेंगे और साथ ही साथ डेथ के बाद घर वापस। तो ये चीज़ है। और द बेस्ट वे टू डिसएंटैंगल वन सेल्फ इज टू ऑलवेज एंगेज द माइंड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। द वर्ड ही इज यूज्ड फॉर एम्फसाइजिंग दिस पॉइंट। तो हम लोग कैसे अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसको फ्रेंड बना सकते हैं? हम लोग को अपने माइंड को हमेशा कृष्णा के सर्विस में एंगेज करके रखना है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज करके रखना है। और ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। श्रीला रूपा गोस्वामी जितने भी लिम्स हैं भक्ति के, बहुत सारे लिम्स हैं, आई गेस 64 लिम्स है, उसको बताते हैं। उसमें से टॉप रहता है वो है चैंटिंग हो गया, हीयरिंग हो गया, ये टॉप है, टॉप में आता है। सारे लिम्स ऑफ भक्ति को बताते हैं श्रीला रूपा गोस्वामी और एंड में ये बोलते हैं कि इन सब लिम्स को करने का सेंट्रल पॉइंट ये है, अल्टीमेट गोल ये है कि हम लोग कृष्णा को रिमेंबर कर पाए। तो माइंड का अटैचमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉर्ड श्री कृष्णा चैप्टर 9 के लास्ट वाले वर्स में एक वर्स है, मन माया भव मद भक्तो। तो पूरे वर्स में नहीं जाएंगे, लेकिन जो मेन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो हम लोग बात कर रहे हैं, मन मना, एक्चुअली मन मना भव मद भक्तो। तो ये जो मन मना है, माइंड एंगेज्ड इन मी, लॉर्ड श्री कृष्णा ये बोलते हैं। और ये जो स्पेसिफिक वर्स है लॉर्ड श्री कृष्णा भगवद गीता में दो बार एज इट इज रिपीट करते हैं, अर्जुन को एज इट इज 2 बार बोलते हैं। तो इसका हम लोग इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं, मन मना, माइंड एंगेज्ड इन मी। तो ये जो माइंड है वो लॉर्ड श्री कृष्णा पे एंगेज्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे हम लोग एंगेज करते हैं माइंड को? जब हम लोग भक्ति करते हैं, जब हम लोग डिवोशनल सर्विस करते हैं, जब हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं, तो हम लोग फोकस कर रहे हैं हरे कृष्णा, कृष्णा पे अपने माइंड को एंगेज कर रहे हैं। कृष्णा का जो नाम है दैट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो जब हम लोग कृष्णा पे फोकस कर रहे हैं तो हम लोग अपने माइंड को एंगेज कर रहे हैं। जब हम लोग रीडिंग कर रहे हैं भगवद गीता श्रीमद् भागवतम, तब भी माइंड एंगेज हो रहा है। जब हम लोग हीयरिंग कर रहे हैं तब भी माइंड एंगेज हो रहा है। और अक्सर ऐसा हो सकता है हम लोग के साथ कि हम लोग चैंटिंग करें या हम लोग रीडिंग करें या कोई भी डिवोशन सर्विस के लिम को कर रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि हम लोग को फील हो कि अरे हम तो प्योरीफाइड हो ही नहीं रहे हैं, अरे हमको अच्छा लग नहीं रहा है। ये ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हम लोग का माइंड एंगेज नहीं है। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है कि हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट यूजली होता है कि हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं लेकिन हम लोग का माइंड कहीं और है, और उस केसेस में हम लोग सही से प्योरीफाइड नहीं हो पाएंगे, सही से चैंटिंग करके हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। लेकिन हम लोग को ये मेक श्योर करना है कि हम लोग का माइंड अटैच्ड है चैंटिंग में, और अगर नहीं हो तो हम लोग को होप को नहीं खोना है। जब हम लोग कृष्ण कथा भी देख रहे हैं तो हम लोग को ये मेक श्योर करना है कि हम लोग का माइंड एंगेज है। जो प्रभु जी के जो भी प्रभु जी से तुम कृष्णा कथा सुन रहे हो, उनका जो तिलक है उस पर तुमको फोकस करके रखना है जब भी माइंड इधर उधर चल जाए। तो ओवरऑल में हम लोग को माइंड को एंगेज करना है और तभी हम लोग प्योरीफाइड, सेटिस्फाइड और हैप्पी हो पाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे जो वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में बोले तो हम लोग का माइंड फ्रेंड रहेगा और हम लोग अपने आप को डिलीवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर माइंड। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक वर्स को कोट करते हैं जिसमें कि मेंशन्ड है कि ये जो माइंड है यही बॉन्डेज का कॉज है और यही लिबरेशन का भी कॉज है। तो अगर माइंड हम लोग का मटीरियल चीज़ों से अटैच रहता है तो बॉन्डेज हो जाएगा, लेकिन माइंड अगर हम लोग का कृष्णा से अटैच रहता है तो दैट इज़ द कॉज ऑफ लिबरेशन। ये वाले वर्स। और श्रील प्रभुपाद
इस वाले वर्स के लेक्चर में एक अम्बरीश महाराज के बारे में बताते हैं। तो अम्बरीश महाराज एक प्योर डिवोटी रहते हैं, लॉर्ड श्री कृष्णा के, भगवान के प्योर डिवोटी रहते हैं। और दुर्वासा मुनि रहते हैं जो कि अम्बरीश महाराज से थोड़ा जलस रहते हैं। दुर्वासा मुनि सोचते हैं कि अरे हम इतने बड़े योगी हैं, लेकिन फिर भी सब अम्बरीश महाराज को इतना भाव क्यों देते हैं, हमको क्यों नहीं कोई भाव देते हैं। तो एक बार क्या करते हैं, दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के साथ कुछ एक क्वारल पिक कर लेते हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा चालू कर लेते हैं। और दुर्वासा महाराज अम्बरीश महाराज को मारने पे तुल जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो प्योर डिवोटी हैं तो भगवान अम्बरीश महाराज को बचा लेते हैं। और एंड में भगवान दुर्वासा मुनि को बोलते हैं कि तुम जाके अम्बरीश महाराज का शेल्टर लो, लोटस फीट का शेल्टर लो। और दुर्वासा मुनि जो रहते हैं वो बहुत बड़े अष्टांग योगी रहते हैं, और उनको बोलते हैं कि तुम जाके अम्बरीश महाराज के लोटस फीट का तुम शेल्टर लो। तो ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि जो एक डिवोटी है, क्योंकि उसका माइंड हमेशा कृष्णा में एंगेज रहता है, बिना कोई पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए। इसलिए जो भगवान रहते हैं वो डिवोटी को पहले मतलब सबसे आगे रखते हैं, और फिर उसके बाद जो रहता है उसके बाद में। लेकिन भगवान हमेशा एक डिवोटी को आगे में रखते हैं, क्योंकि एक डिवोटी बिना कोई पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए सर्विस करता है भगवान को, बस भगवान के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए सर्व करता है एक डिवोटी। और हम लोग देखते हैं, क्योंकि अष्टांग योग का टॉपिक चल रहा है, तो अष्टांग योग में धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 लास्ट के स्टेजेस को हम लोग देखे थे, मेडिटेशन के स्टेजेस को। धारणा में एक अष्टांग योगी क्या करता है, वो इन जनरल भगवान के बॉडी पे कंसंट्रेट करता है। ध्यान में और ज़्यादा डीप चल जाता है कंसंट्रेशन में, और भगवान के एक बॉडीली लिम्ब को, किसी भी एक लिम्ब पे फोकस करता है। और फिर समाधि में एकदम ट्रांस में, एकदम पूरा कंसंट्रेशन में चल जाता है भगवान पे। ये हम लोग देखते हैं अष्टांग योग में। तो ये हम लोग देखें आज के इस वाले वर्स में, वर्स 6.5। आगे भी लॉर्ड श्री कृष्णा थोड़ा सा ऐसे ही माइंड से रिलेटेड बोलने वाले हैं, तो रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः।